हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जिसका इम्पैक्ट आप सभी को डेफिनेटली इंडियन केमिकल कंपनीज पर देखने को मिलेगा। चाहे दोस्तों आपके पास कोई भी केमिकल का शेयर रहने दो, बट ये जो यहाँ पर न्यूज़ है चाइना से आई हुई, उसका इम्पैक्ट आप सभी को केमिकल कंपनीज पर दिखाई दे भी रहा है और आने वाले समय में दिखाई दे भी सकता है। तो ऐसी कौन सी न्यूज़ है, क्या हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर तरीके से डिटेल्स को अंडरस्टैंडिंग करना जिससे आप अपने डिसीजन अच्छे से ले सके। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं एक टाइम ऐसा था कि केमिकल सेक्टर में पैसा यहाँ पर लोगों ने बहुत कमाया, और एक वक्त अभी ऐसा है कि बहुत से केमिकल के जो शेयर है कोई 20%, कोई 25, कोई 30, 50, 60% तक शेयर्स गिर चुके हैं। तो अभी यहाँ पर इस गिरावट के पीछे के रीज़न या यहाँ पर अभी यहाँ से हमें कमबैक देखने को मिल सकता है क्या क्या अभी एक्टिविटीज़ और क्या मार्केट की सिचुएशन है, एक्चुअल केमिकल सेक्टर के बारे में ही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में यहाँ पर हो तो। यहाँ पर आप दोस्तों जैसे कि एक बड़ी बात समझ सकते हैं, जितने भी हमने अभी Q2 के रिजल्ट देखे बहुत से अलग अलग कंपनीज के, तो उनके जो रिजल्ट थे वो कोई उतने बढ़िया हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट वाले नज़र नहीं आए ना दोस्तों। कहीं पर भी उनके अंदर हमें यहाँ पर उम्मीद देखने को मिली है कि ये आगे जाकर और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं दिग्गज से दिग्गज कंपनियों के अंदर। तो ऐसा क्यों हुआ वो आपको बताना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो चाइना से रिलेटेड क्या यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हुई जिससे इंडियन मार्केट के अंदर बहुत बड़ी यहाँ पर ये न्यूज़ साबित हो सकती है केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको पता ही है कि इंडियन केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ आई थी ना, उसके पीछे भी चाइना ही था। आप बोलेंगे कैसे? तो देखिए दोस्तों, इंडिया अभी यहाँ पर एक्चुअली जब कोविड-19 के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से केमिकल सेक्टर के अंदर इंडिया ने जो ग्रोथ दिखाई, उसके पीछे चाइना का रीज़न ऐसा था क्योंकि देखिए चाइना के यहाँ पर कोविड-19 का बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर था चाइना के ऊपर, और बहुत से देश उससे कनेक्टिविटी नहीं रख रहे थे। तो उसका फ़ायदा हमें मिला और इंडियन केमिकल इंडस्ट्रीज़ ग्रो हुए, और वो चाइनीज़ जो कंपनीज थे वो थोड़ा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ना के बराबर उनका परफॉर्मेंस था तब, और इसी वजह से इंडियन कंपनीज ने ग्रो किया। अभी यहाँ पर क्या हो गया है, सिचुएशन तो नॉर्मल हो गई, और केमिकल इंडस्ट्री जो चाइना के हैं वो अभी तेज़ी से उभर रहे हैं। आप बोलेंगे इंडिया के तो अच्छे केमिकल्स है, क्वालिटी है, सब कुछ है। दोस्तों यहाँ पर आप जब ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो चाइना का यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वेटेज है उसका है, देखिए कम कॉस्ट में वो प्रोडक्ट और जो भी यहाँ पर सर्विसेज देते हैं उसका उनको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। आप चाहे कोई भी सेक्टर निकाल कर देख लेना, वो कंपटीशन ऐसा बना चुके हैं मार्केट में कि वो यहाँ पर अलग अलग सेक्टर के अंदर बहुत ही सस्ते दाम पर चीज़ें बेचते हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इंडियन स्पेशलिटी केमिकल के मार्केट के अंदर जो यहाँ पर हमें पिछले भी जो क्वार्टर्स के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली हो, या दोस्तों अभी के भी जो क्वार्टर थे, देखिए सेकंड क्वार्टर के अंदर भी हमें कोई बढ़िया तेज़ी वगैरह या अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, और उसके पीछे का रीज़न है जो कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज़ कंपनीज। अभी यहाँ पर चाइनीज़ कंपनीज से कंपटीशन कैसे, ये सवाल आता ही होगा ना माइंड में। तो उसके पीछे रीज़न देखिए कम कॉस्ट, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में वो मार्केट के अंदर केमिकल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कैसा है, देखिए जितना सस्ता यहाँ पर रॉ मटेरियल रहेगा उतना ही आपके बिजनेस के जो आप प्रोडक्ट रहेंगे या फिनिश गुड बनाते हैं वो भी सस्ते रहेंगे ना। तो इसलिए क्या हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, चाहे इंडिया में रहने दो या अदर कंट्रीज़ के, वो क्या करते हैं, सस्ते केमिकल्स की डिमांड करेंगे। और चाइना का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, और उनकी
जो कंपनीज का कंपटीशन है वो इंडियन कंपनी पर आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप दोस्तों देख सकते हैं मेजर डोमेस्टिक प्लेयर्स के अंदर जैसे बालाजी अमाइंस, आरती इंडस्ट्री, अल्केमिस अमाइंस, ये सभी कंपनियों के अंदर हमें डिक्लाइन देखने को मिला 20 से 50% क्वार्टर प्रॉफिट के अंदर। ईयरली बेसिस पर रहने दो, क्वार्टर रहने दो, बहुत ज़्यादा हमें ये कंपनियों के रिजल्ट में भी और इनके स्टॉक प्राइस में भी आप सभी ने बहुत बड़े बड़े करेक्शन देखे ही होंगे, इसमें भी किसी को डाउट नहीं है। अब दोस्तों सभी के माइंड में यह आएगा, सर ये तो सही है, कंपटीशन भी हुआ है, हो भी रहा है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई यहाँ पर जैसे कि हम कह सकते हैं कि इसका स्टॉप तो करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रोकना तो पड़ेगा इसको। तो दोस्तों उससे रिलेटेड यहाँ पर एक्टिविटी चालू हो चुकी है। थोड़ा मैं ये भी बताता हूँ आपको कि ये जो स्पेशलिटी केमिकल है वो इंडिया के अंदर बहुत बड़ा वेटेज रखता है, लगभग 22%। और दोस्तों आप यहाँ पर इसके अंदर केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल सभी केमिकल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। और वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे तो 32 बिलियन की है ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ की, एज़ पर द रिपोर्ट KPMG, ये रिपोर्ट के अनुसार। तो अब दोस्तों अभी चाइनीज़ जो यहाँ पर लगातार प्रेशर कर रहे हैं या फैक्ट्रीज़ के अंदर यहाँ पर इनका जो इतना ज़बरदस्त कंपटीशन क्रिएट किया इन्होंने प्रोडक्शन कर कर, तो अभी इसका हम सभी के पास कोई ना कोई जवाब होना चाहिए। तो उसी वजह से अभी यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो अनाउंसमेंट कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो आने वाले समय में आपको इम्पैक्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं। ऑन गोइंग यहाँ पर देखिए इन्वेस्टिगेशन इनटू द चाइनीज़ केमिकल इंपोर्ट, तो ये इन्वेस्टिगेशन होने वाला है और इससे रिलेटेड थोड़े अभी न्यूज़ आए हैं सामने, ये रिपोर्ट के थ्रू बताया गया है। अभी इसके ऊपर काम होगा, अभी देखिए क्या चल रहा है और ये क्या काम हो रहा है। लोकल प्रोड्यूसर आर tackling this issue by filing application with the Directorate General of the Trade Remedies DGTR के पास last month. The DGTR launched multiple anti-dumping duty investigation into the certain chemical imports from China due to an अपटिक इन द डंपिंग अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स। ये आपको ही पता होना चाहिए, इसको थोड़ा अच्छे से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये जो अभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी बातें चल रही है, तो आपका प्रिपरेशन मैं आप कहूँगा कि रहना चाहिए, चाहे आपके पास दीपक नाइट्रेट रहने दो या कोई भी कंपनी का शेयर। बट मेरा काम है कि आपको बताया जाए कि क्या आप यहाँ पर जिन कंपनी में निवेश किए हो तो उनकी सिचुएशन कैसी है। आप आरती इंडस्ट्री देखेंगे, ये भी शेयर कोई खास नहीं, बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, यानी करेक्शन के अंदर हमें देखने को मिला है 700 से लेकर ये कहाँ से कहाँ तक आया आप देख सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त इस स्टॉक ने पैसा कमा कर दिया। ये देखिए क्या क्या यहाँ पर इसका प्राइस था 2013 में सिर्फ 20 रुपये का, जाकर पहुँच गया 1000 रुपये। कमाई तो बम्पर यहाँ पर निवेशक ने की है, इसमें कोई शक नहीं है। और आने वाला समय इनका भी यहाँ पर रहेगा क्योंकि ये कंपनी स्ट्रांग है। देखिए सिर्फ वक्त ले सकते हैं आपसे, आपके पास है तो आप ज़रूर इनके बारे में सोचिए। अल्केमिस अमाइंस रहने दो, या दोस्तों यहाँ पर हम जैसे बालाजी अमाइंस की बात करिए, सभी शेयर 50% से भी ज़्यादा करेक्शन में अवेलेबल है, तो आपके रडार पर ऐसे शेयर रहने चाहिए। दीपक नाइट्रेट हो गया, ये भी शेयर अच्छे खासे करेक्शन में है, इसके अंदर भी हमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड देखने को मिला। चाहे तो आप इसके कुछ क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, सितंबर महीने के भी रिजल्ट में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं, मार्जिन थोड़े कमबैक करते हुए इसने दिखाए बट रेवेन्यू नहीं। और मैं चाहे तो आपको बालाजी अमाइंस का भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता हूँ सितंबर का, वो भी आप देख लीजिए। देखिए कुछ भी नहीं, ना रेवेन्यू इम्प्रूव हुआ, ना दोस्तों यहाँ पर मार्जिन इम्प्रूव हुआ, कुछ भी इम्प्रूव नहीं। यहाँ पर आप चाहे तो अल्केमिस अमाइंस जो कंपनी है इसके भी यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। देखिए कहीं पर भी 1 रुपये की भी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली। हाँ, एक ऐसा शेयर है दोस्तों जो केमिकल सेक्टर में स्मॉल कैप का है, बट इसने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट वाला परफॉर्मेंस दिखाया। हो सके उतना ये कंपनी अच्छे से ही अपनी इम्प्रूवमेंट दिखा पा रही है, बट सिंगल डिजिट में है। रेवेन्यू देखिए यहाँ पर 8%, मार्जिन 40%, और इस कंपनी का नाम क्या है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं।
फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड। इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। एक अच्छी बात है इस कंपनी के अंदर कि ये पिछले कुछ क्वार्टर के, जैसे कि मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट क्वार्टर के और सेकंड क्वार्टर के सभी इसके अंदर अपना मार्जिन मेंटेन कर कर चल रही है, क्योंकि इसके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एडवांटेज अवेलेबल है। तो आई होप आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि क्या रीज़न है, क्या एक्टिविटीज़ अभी मार्केट में चल रहे हैं केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, आप डिसीजन प्रॉपर ले पाएंगे।